नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फर्स्ट इंडिया लेकर आए मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव हो या धानी हो या चौपाल, हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसील में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील खबरों पर। जयपुर में प्रतिबंधित नीम की लकड़ियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में विवाहिता से दुष्कर्म का प्रकरण हुआ दर्ज। पीड़ित महिला ने दर्ज कराया मामला। महिला को आरोपी ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। दौसा में रघुनाथ जी के वन विहार के साथ शुरू हुआ वसंतोत्सव। शाही लवाजमी के साथ निकाली ठाकुर जी की सवारी। वसंतोत्सव में धार्मिक आयोजनों की धूम रहती है। प्राचीन चांदी जड़ित रथ आकर्षण का केंद्र होता है। जयपुर की पावडा की केशव सागर धर्मशाला में 201 जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। एयू बैंक के राजस्थान सर्किल हेड सुल्तान सिंह पलसानिया की अनुशंसा पर जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। जयपुर के बंदायका में राज्य विद्युत मंत्रालय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। फिर अध्यक्ष लिखमाराम जाखड़ का स्वागत किया। झुंझुनू के बुहाना के सहड़काबास में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में भामाशाहों ने प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाना क्षेत्र में गुमशुदा व्यक्ति से जुड़ा मामला सामने आया। गुमशुदा व्यक्ति के कपड़े मिलने की खबर सामने आई है। टॉक छिलरी गांव में गुमशुदा व्यक्ति की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड पहुंची। अलवर के बांसुर के बाद शेखावत में प्रथम महिला और पुरुष विशाल कुश्ती दंगल आयोजित किया गया। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अलवर के बांसुर बामनवास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित बरामदे का उद्घाटन अलवर यूआईटी के पूर्व चेयरमैन देवी सिंह शेखावत ने किया। उन्होंने माता पिता की याद में स्कूल में विकास कार्य कराए। झुंझुनू के बंधे के बालाजी में मैट्रिक्स ओलंपियाड प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी गई। विद्यार्थियों के परिजन भी इस दौरान मौजूद थे। अलवर के राजगढ़ में बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता कार्यकर्ताओं ने फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। अशोक गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की। झुंझुनू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। आजाद हिंद फौज एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजाद हिंद फौज एसोसिएशन की तरफ से शहर के सुभाष पार्क में नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। झुंझुनू के पिलानी में एसएससी मोर्चा भाजपा उपाध्यक्ष मनोज आलडिया ने कार्यकर्ताओं के साथ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। फसल खराबा के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने जल्द से जल्द मुआवजा राशि देने की मांग की। अलवर के कोटपा एक्ट के तहत 40 दिवसीय अभियान चला। कचूमर में बीड़ी सिगरेट और गुटखा का सेवन करने वाले 441 लोगों के चालान काटे गए। साथ ही 19,500 रुपए का चालान काटा गया। जयपुर के जोगनेर क्षेत्र के आयदान का बास गांव में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मशरूम उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 पर विचार गोष्ठी हुई। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडाव में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल चंद्रपुरा नुआ में शाला का वार्षिक उत्सव मनाया गया। संस्था के प्रति उत्कृष्ट कार्य और सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान किया गया। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था की प्रधानाचार्य अंजना ने। झुंझुनू के मंडावा में किशन लाहौरा की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष किशन लाल जेदिया मुख्य अतिथि रहे। पूर्व चेयरमैन सजन मिश्रा की अध्यक्षता में प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। झुंझुनू के नवलगढ़ की पंचायत समिति में मनाई सुभाष चंद्र बोस की जयंती। इस मौके पर नवलगढ़ के स्थापना दिवस पर सभी को बधाई दी। जयपुर में वाटिका में श्री एमआर बोहरा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के वार्षिक उत्सव में प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। डीईओ राजेंद्र शर्मा, बीईओ केदार शर्मा, प्रधान भंवर कंवर, जिला परिषद सदस्य हर्षसहाय यादव ने सम्मान किया।
अलवर के राजगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। गोष्ठी का आयोजन किया गया। गंगाबाग के महंत प्रकाश दास महाराज ने कहा कि नेताजी भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और सबसे बड़े नेता थे। बानसूर में पाला पड़ने से खराब हुई फसलों का मुआवजा देने के लिए किसानों ने तहसीलदार राजेंद्र मोहन मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग। सीकर जिले के चाटली के ओम शक्ति मंदिर में 7 दिवसीय श्री देवी भागवत कथा महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। कथा शुभारंभ से पूर्व त्रिवेणी धाम के पुजारी रघुनंदन दास महाराज के सानिध्य में विशाल मंगल कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू के पिलानी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म शताब्दी वर्ष कमेटी के तत्वाधान में 125वीं जयंती मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए पिलानी में एक रथ रवाना किया गया। झुंझुनू के मंडावा में नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के सामुदायिक जागरूकता जन सहभागिता कार्यक्रम के तहत सरस्वती उच्च माध्यमिक स्कूल में विद्यार्थी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्टूडेंट्स को सीवरेज जल प्रदाय परियोजना से होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में श्रीमद देवी भागवत कथा वाचन का आयोजन हुआ। वाचन के दूसरे दिन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झुंझुनू के मंडावा में नवांकुर शिक्षण संस्थान माध्यमिक स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। अलवर के किशनगढ़ बास क्षेत्र के गांव तरवाला में लोक देवता बाबा मोहन राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और भंडारा कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। संयुक्त किसान मोर्चा झुंझुनू के आह्वान पर नवलगढ़ तहसील पर किसानों ने 2 घंटे धरना देकर प्रदर्शन करके एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा झुंझुनू की तरफ से आज झुंझुनू की सभी तहसीलों पर धरना प्रदर्शन किया गया। सूरजगढ़ क्षेत्र के एक और जवान ने देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जाखोद निवासी आर्मी में हवलदार पद पर तैनात करमवीर राव की बीते रोज आर्मी हॉस्पिटल पूना में मौत हो गई थी। आज सोमवार को जवान की पार्थिव देह सूरजगढ़ पहुंची। और चलिए अब बात कर लेते हैं जोधपुर संभाग की। बाड़मेर एसपी दीपक भार्गव के निर्देशन में धोरीमन्ना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। जगराम पुत्र भलाराम जाट निवासी सुनारू की धानी के घर से 12 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रामदेवरा में बाल वाटिका कक्षाओं और वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की भव्य प्रस्तुति दी गई। राजस्थान ग्रामीण मरुधरा बैंक के चेयरमैन ज्ञानेंद्र कुमार जैन पाली दौरे पर रहे। उन्होंने आरएमजीबी के महाप्रबंधक के.एन. द्विवेदी और आर.के. गुप्ता के साथ वित्तीय मैनेजमेंट को लेकर चर्चा की। जोधपुर के फलौदी में 15 दिन पूर्व जिला अस्पताल की लापरवाही से युवा लोडिया निवासी राहुल गुचिया की जोधपुर रेफर करने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। मौत को लेकर पिछले 7 दिन से फलौदी में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की मांग की गई है। जोधपुर में वार्ड कप 2023 फलौदी विधानसभा प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया गया। करीब 40 टीमों के द्वारा प्रतियोगिता की जा रही है। जैसलमेर में सैकड़ों की संख्या में विभिन्न विभागों के कर्मचारी आक्रोश महारैली में शामिल होने के लिए जयपुर के लिए रवाना हुए। साथ ही राज्य सरकार की वादा खिलाफी और विशेष मांगों को लेकर रैली में भाग लिया। जैसलमेर के फलसून में सड़क किनारे खड़े ट्रक से एक बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों के घायल होने की खबर। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जैसलमेर में वायु सैनिक और राष्ट्रीय मैराथन धावक गोरखा राम बेनीवाल ने ओरण बचाने के लिए 65 किलोमीटर लंबी दौड़ लगाई। ओरणों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण प्रेमियों द्वारा चलाए अभियान को बेनीवाल ने समर्थन दिया। जैसलमेर के नाचना में ग्रामीणों ने महिला कॉलेज खोलने की मांग की है। लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में कोई महिला कॉलेज नहीं होने के चलते बालिकाएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। मांग को लेकर शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भिजवाया जाएगा। जोधपुर के बाप कस्बे में अंबेडकर भवन भूमि के आवंटन का मामला, दलित समाज का पैदल मार्च लोहावट में हुआ स्थगित। प्रशासन और मंत्रियों की समझाइश पर माने आंदोलन कर रहे हैं लोग। जालोर के जसवंतपुरा में माहेश्वरी समाज के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें महानंद शारदा 6 मतों से दूसरी बार जिला अध्यक्ष पद पर विजयी हुई। जोधपुर के शेरगढ़ में आवड़ माता मंदिर परिसर में बीजेपी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डाटा प्रबंधन और नव मतदाताओं को जोड़ने को लेकर चर्चा की गई।
सिरोही के रेवदर के बाबा रामदेव मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें भजन संध्या, वरघोड़ा, प्राण प्रतिष्ठा, देव पूजन, प्रसादी सहित धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाड़मेर के सफदड़ी में राजकीय विद्यालय में प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर 4 दिनों से धरना जारी है, जबकि सर्व समाज ने एपीओ प्रिंसिपल के समर्थन में प्रदर्शन किया। सभी आरोपों को निराधार बताया। जैसलमेर में कुम्हार समाज की तरफ से श्री आदे की जयंती के अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का नगर पालिका मंडल की तरफ से नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित आदि के नेतृत्व में पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। जैसलमेर के नाचना के आसकंदरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ की कमी को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी कर दी। शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। जोधपुर में माली संस्थान के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें वरिष्ठ समाजसेवी प्रेम सिंह परिहार को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। संगठन मंत्री के पद पर हुए चुनाव में कालूराम सोलंकी को भारी मतों से जीत मिली। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर सिरोही के रेवदर पुलिस उपाधीक्षक घनश्याम वर्मा ने सीएलजी की बैठक ली। बैठक में शांतिपूर्वक तरीके से मनाने के निर्देश दिए। बैठक में सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र और व्यापार मंडल अनादरा के सदस्य मौजूद रहे। बाड़मेर के धोरीमन्ना के प्रसिद्ध आलमजी के मंदिर में माघ सुधी बीज को लेकर मेला भरा गया, जहां लोगों ने अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना की। जोधपुर के बिलाड़ा में सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर आदर्श विद्या मंदिर द्वारा पथ संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन का कस्बा वासियों ने जगह जगह तोरण लगाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पाली के देसुरु में गोडवाड़ के प्रजापति समाज के प्रवासियों ने स्नेह मिलन आयोजित किया, जिसमें राजस्थान के कलाकारों द्वारा देर रात भजन संध्या का आयोजन किया। देसुरी उपखंड अधिकारी देवयानी जांगीर ने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार दौरा किया। बालिका विद्यालय और रेगर कॉलोनी विद्यालय के साथ कस्तूरबा गांधी छात्रावास पहुंचकर जायजा लिया। और अब बात कर लेते हैं बीकानेर संभाग की खबरों की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर नगर पालिका में एक बार फिर से अधिशासी अधिकारी पद पर लाजपत बिश्नोई ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नगरपालिका क्षेत्र में बंद पड़े शौचालयों को खुलवाने की मांग की गई। मांग को लेकर वार्ड 39 के पार्षद हरीश दादीज के नेतृत्व में नागरिकों ने पीयू विजय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। ईओ विजय प्रताप सिंह ने अधिकारियों को बुलाकर शौचालय को खुलवाने और सफाई करवाने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर इलाके के समीजा पुलिस थाना क्षेत्र में नशे पर रोक की मांग की गई। मांग को लेकर किसान नेता कामरेड शोभत मेघवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सलेमपुरा पुलिस चौकी पर प्रदर्शन कर एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। फसल बीमा क्लेम के बकाया भुगतान की मांग को लेकर सूरतगढ़ में पूर्व विधायक राजेंद्र भादु के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में किसानों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सुभाष चौक पर स्थित नेताजी की प्रतिमा पर आम आदमी पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर मिनी सचिवालय के बाहर किसानों और मनरेगा श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। फिरोजपुर फीडर पुनः निर्माण और गंग नहर में सिंचाई पानी समेत कई मांगों को लेकर उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। और चलिए अब बात कर लेते हैं उदयपुर संभाग की खबरों की। बांसवाड़ा में शहर के साई मंदिर परिसर में छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों के छात्रों ने अपने भविष्य और सुनहरे सपनों को रंगों के माध्यम से रेखांकित किया। बागीदौरा में आदिवासी आरक्षण मंच की संगठनात्मक बैठक हुई। गंगड़ तलाई के मुन्ना डूंगरी के मामा जी की मूर्ति पर बैठक की गई। आगामी दिनों में आदिवासी आरक्षण मंच का व्यापक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। उदयपुर के जावर माइंस कस्बे में मोहन कुमार मंगलम स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। दूसरे दिन मेजबान हिंदुस्तान सिंह और दून फुटबॉल क्लब देहरादून के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। मुकाबले को देखने के लिए करीब 15,000 दर्शक थे। उदयपुर के सलुम्बर में बार एसोसिएशन चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में चंद्र प्रकाश मेहता को अध्यक्ष निर्वाचित किया है। वे 23 मतों से विजयी हुए। वहीं उपाध्यक्ष पद पर राहुल आगाल 24 मतों से, महासचिव पद पर 46 मतों से जितेंद्र कुमार वैष्णव, कोषाध्यक्ष पद पर वालूराम पटेल 35 मतों से विजयी घोषित हुए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उदयपुर संभाग का रुख कर लेते हैं, वहां की खबरों से रूबरू होते हैं।
बांसवाड़ा में चीज के नजदीक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संग्रामपुरा में वार्षिक उत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में बच्चों ने दी रंगारंग प्रस्तुति। उदयपुर की टीडी पुलिस ने सड़क सुरक्षा और ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। थाना अधिकारी कमलेंद्र सिंह ने बताया कि नेशनल हाईवे 48 पर अभियान चलाया गया। 3 ओवरलोड वाहनों के चालान बनाए गए। उदयपुर के लसाड़िया के ग्राम पंचायत कूण की समेलिया फला में गंगा माता की सामूहिक गंगोज का आयोजन किया गया। गंगा माता के गंगोज कार्यक्रम में महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर जुलूस निकाला। उदयपुर के कुराबड़ ब्लॉक के उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमखेड़ा में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान बालिकाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। प्रतिभावान बालक और बालिकाओं और कई गतिविधियों में भाग लेने वाले श्रेष्ठ विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उदयपुर में 3 बाइक सवार द्वारा तेज रफ्तार से बाइक चलाने पर युवक को टोकना भारी पड़ा। टोकने पर युवक के साथ मारपीट की गई। मारपीट में घायल युवक को अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। डूंगरपुर में 15 बसों पर पथराव की वारदात के बाद एसपी राशि जीरो टॉलरेंस एक्शन में है। जिला पुलिस की ओर से गठित किए गए डीएसटी दल ने होटल और ढाबे पर कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब जब्त। राजसमंद में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। आधा दर्जन मकानों की ताले तोड़कर नकदी और जेवरात चुराए। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार का पत्रकार सम्मेलन आयोजित हुआ। सेतु मार्ग स्थित श्रीनाथ वाटिका में आयोजित जिला स्तरीय पत्रकार सम्मेलन में जिले के पत्रकारों की समस्याओं को लेकर खुले मंच से चर्चा हुई। बांसवाड़ा के घाटोल की खमेरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 किलो 150 ग्राम डोडा चूरा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। राजसमंद के भीम में अनियंत्रित पिकअप गाड़ी बंद दुकान में घुस गई। टक्कर से पास खड़ी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान 2 पहिया वाहन को चपेट में ले लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में साल 2023-24 में विकास का खाका तैयार करते हुए बजट पेश करने के लिए बैठक हुई। बैठक शुरू होने से पहले बीजेपी के पार्षदों ने जमकर बवाल काटा, लेकिन समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। बांसवाड़ा के चीफ गांव में सालों से चली आ रही परंपरागत ब्रह्मा भोग आयोजन किया गया, जिसे यहां पर न्याती कहा जाता है। उसमें आसपास गांव के भक्तों की भीड़ उमड़ी। राजेंद्र जोशी और मनोज जोशी परिवार ने अपनी माता की स्मृति में ब्रह्मा भोग का आयोजन किया। बांसवाड़ा में खमेरा थाना पुलिस ने रविवार को नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की। एक बाइक सवार को 10 किलो 150 ग्राम डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया। खमेरा थाना अधिकारी हिम्मत बुनकर ने बताया क्षेत्र के सिंहपुरा माही पुल पर नाकाबंदी की गई। बांसवाड़ा के घाटोल में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजन हो रहा है। गायत्री शक्तिपीठ घाटोल पर 9 दिवसीय कर्मकांड प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। जिला संयोजक सुरेश जोशी ने अध्यक्षता की। वैष्णव समाज घाटोल के अध्यक्ष संजय बसेर चीफ गेस्ट रहे। उदयपुर में खेरवाड़ा के विद्या निकेतन स्कूल के विद्यार्थियों की तरफ से सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पथ संचलन निकाला गया। झाड़ौल के पांडवा थाना क्षेत्र के मांडवी भगोर वास के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 अन्य युवक घायल हो गए। सूचना पर पांडवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को मोर्चरी में रखवाया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आदर्श विद्या मंदिर के खेल प्रांगण से सभी लोगों ने जय घोष के साथ पथ संचलन किया। उदयपुर के झाड़ौल मुख्यालय पर सोमवार को विद्या निकेतन स्कूल के विद्यार्थियों ने पथ संचलन किया। सैकड़ों की संख्या में नन्हे मुन्ने विद्यार्थी कदम ताल करते दिखे। कस्बे के कई मार्गों से गुजरते हुए विद्यालय परिसर पहुंचे। इस दौरान बच्चे कई महापुरुषों के वेश में दिखे। उदयपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन के अवसर पर पराक्रमी भारत थीम पर आधारित मेवा टॉक फेस्ट का आयोजन किया गया। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी परिसर के सीटीआई प्लेसमेंट सेल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जीवन पर विचार साझा किए गए। राजसमंद के रेलमगरा थाना क्षेत्र के सादड़ी गांव में चोरों ने जमकर धमाल मचाया। चोरों ने गांव के करीब आधा दर्जन मकानों के ताले तोड़ लाखों की नकदी और जेवरात चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाशी शुरू कर दी। उदयपुर के घाटोल कस्बे के विद्या निकेतन माध्यमिक स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई। बांसवाड़ा के बड़ौदिया में भी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर विद्या निकेतन माध्यमिक स्कूल की ओर से विशाल पथ संचलन निकाला गया। बच्चों ने नन्हे कदमों से जमीन नापी। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर विद्या भारती विद्यालय के छात्रों ने भारत माता ग्राउंड में रैली निकाली। रैली में
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे लगाए। उदयपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक बाइक सवार दंपति को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और चलिए अब बात कर लेते हैं कोटा संभाग की तहसील खबरों। कोटा में शहर के व्यस्तम न्यापुरा चौराहे पर दुकान में घुसकर 3 हमलावरों ने दुकान मालिक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में 2 कर्मचारी चाकू लगने से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। बारा के सीसवाली कस्बे में विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। कृषि मंडी प्रांगण से जय घोष के धुन में नन्हे बच्चों के कदमों से कदम मिलाते हुए बाल पथ संचलन निकाला, जो कस्बे के मुख्य मार्ग से होता हुआ विद्या मंदिर प्रांगण में जाकर समापन हुआ। बूंदी के राजकीय कन्या महाविद्यालय के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। महाविद्यालय के बाहर से निकालने वाली शहर की लंका गेट सड़क पर जाम लगा। बारा में अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन 21 अप्रैल को होने जा रहा है। जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद पवार ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर जानकारी दी। सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर जनता टॉकीज के पास कीर्णिया वाल्मीकि बस्ती में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। रामगंज मंडी के मोड़ा गांव में स्थित सरोजनी नायडू स्कूल में सुभाष चंद्र बोस की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डाला गया। बारा की कलमोदिया पंचायत के सेकुर गांव में नया जीएसएस शुरू होने से किसानों को राहत मिली। नया जीएसएस शुरू हुए लगभग 1 पखवाड़ा हो गया। युवा भाजपा नेता शिवराज लववंशी ने बताया कि किसानों को 2 दिन में बिना रुकावट 3 फेज बिजली सप्लाई हुई। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र की बाराकोटा रेलवे लाइन पर स्थित भोरा रेलवे स्टेशन का बड़ा विस्तार किया गया है, लेकिन यहां पर केवल मेमो ट्रेन का ही ठहराव है, अन्य ट्रेनें रुकती हैं। बारा के किशनगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा गांव पानी में डूबने से एक युवक बेहोश हो गया। बेहोश युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बूंदी में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में विद्या भारती शिक्षण संस्थान द्वारा पथ संचलन निकाला गया, जिसमें 400 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। झालावाड़ के पिड़ावा में श्वेत कला मार्ग पर जानवर को बचाने के चक्कर में एक मारुति वैन सड़क किनारे पलट गई। हादसे में वैन चालक घायल हो गया, जिसका पिड़ावा चिकित्सालय में उपचार करवाया गया, जबकि वैन में सवार अन्य लोग सुरक्षित बच गए। झालावाड़ के खानपुर में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रन फॉर मैराथन दौड़ रैली को एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। झालावाड़ के रायपुर में आदर्श विद्या मंदिर के छात्रों ने सुभाष चंद्र बोस जयंती पर पथ संचलन निकाला। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, भारत माता, स्वामी विवेकानंद की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। झालावाड़ की रायपुर तहसील के गरवाड़ा गांव में ट्रक असंतुलित होकर सड़क किनारे स्थित मकान में जा घुसा, जिससे मकान की दीवार धराशायी हो गई। कोटा के डावा नगर के कृषि मंडी प्रांगण में राष्ट्रीय संत शिरोमणि कोकिल महाराज की रामकथा चल रही है। छठे दिन कथा के दौरान भगवान राम के व्यवहार चरित्र का वर्णन किया गया। इस दौरान मंच पर भव्य भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की झांकी सजाई गई और भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। 12वीं चिपा बड़ौद के विद्या भारती द्वारा संचालित सुशीला देवी आदर्श विद्या मंदिर में सुभाष चंद्र बोस की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। उत्साह जयंती में प्रमुख अंजलि प्रजापति ने जानकारी दी। बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ शिवराज गोचर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। मंडाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारतीय मुद्रा के जाली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा किया है। भारतीय मुद्रा के जाली नोट और नोट छापने में इस्तेमाल रंगीन प्रिंटर, पेपर की 2 रिम और वाहन को जब्त किया। साथ ही पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ में किसानों को प्याज के सही दाम नहीं मिल पा रहे। प्याज के भाव 10 से 12 रुपए प्रति किलो तक चल रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के प्याज को जयपुर मंडी में भेजना पड़ रहा है। भाव नहीं मिलने के कारण किसान मायूस हैं। कोटा के डावा क्षेत्र में एक बार फिर सर्दी का सितम देखने को मिला और मौसम परिवर्तन के साथ एक बार फिर सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है, जिसके चलते लोग अलावों का सहारा लेकर सर्दी से बचने का जतन करते दिख रहे हैं। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर सरकारी स्कूल में छोटे बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। बीजेपी नेता अखिलेश मेड़तवाल ने बताया कि रामगंज मंडी के रैदास कॉलोनी में कार्यक्रम किया गया। झालावाड़ के भवानी मंडी शहर के राजस्थान टेक्सटाइल मिल के सामने 2 दुकानों को चोरों ने निशाना बना लिया। दोनों दुकानों से नकदी और मोबाइल चुरा लिए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इससे पहले यहां 2 दुकानों में चोरी की वारदात हो चुकी है।
झालावाड़ के बकानी कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। स्वामी रामेश्वर आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक स्कूल में कार्यक्रम हुआ। छात्र छात्राओं ने कस्बे में होश के साथ कदम से कदम मिलाते हुए पथ संचलन निकाला। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के दिलवारा बाकीपुरा गांव में टेनिस बॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला हुआ। दिलावरा की टीम ने जीत हासिल की। विजेता और उपविजेता टीमों को रणजीत सिंह, सरपंच रमेश डांगी और सेक्रेटरी फरीद खान ने पुरस्कार सौंपा। झालावाड़ के सुनील कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भव्य पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन में भारत माता, महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई की झांकी सहित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांकी, विवेकानंद की झांकी आकर्षण का केंद्र है। बारां में शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की जन्म जयंती के अवसर पर शहर के अस्पताल रोड अग्रवाल धर्मशाला में बाला साहब विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं युवाओं को देश हित में हमेशा एकजुट रहने की सीख देते नजर आए। बारां के चबड़ा में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में छात्र छात्राओं द्वारा विशाल पथ संचलन निकाला गया। बारां से छबड़ा पहुंची रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। कस्बे में अचानक फ्लैग मार्च देख लोगों एक दूसरे से जानकारी जुटाते नजर आए। फोर्स के साथ छबड़ा डीएसपी और सीआईडी साथ चल रहे थे। बारां में अज्ञात चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 6 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और 1 लाख से ज्यादा नकदी चोरी की। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। बारां की सीसवाली कस्बे में सुभाष जयंती के अवसर पर महासतियों के बाग में 1 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी मांगरूल रजत विजयवर्गीय, पुलिस थाना अधिकारी उत्तम सिंह कही। बारां के सीसवाली कस्बे के सुभाष स्कूल द्वारा सुभाष जयंती पर स्कूली छात्र और छात्राओं द्वारा संजीव महापुरुषों की झांकियों के साथ रैली निकाली गई। रैली में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा हाथों में तिरंगा लहराते हुए जय घोष के साथ वो आगे बढ़े। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के दिलवारा में चल रही टेनिस बॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला दिलावरा की टीम ने जीता। विजेता और उपविजेता टीमों को पूर्व जनपद रणजीत सिंह, सरपंच और सेक्रेटरी ने पुरस्कार सौंपा। झालावाड़ की रायपुर तहसील के गरवाड़ा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक मालवा की संत सज्जन शर्मा ने कथावाचन। बारां में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर किशनगंज के आदर्श विद्या मंदिर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्य प्रवक्ता विद्या भारती संगठन मंत्री शिव प्रकाश रहे। अध्यक्षता पूर्व प्रधान मनोज चौधरी ने की। बारां के किशनगंज कस्बे समेत ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम ने फिर से करवट बदली है। सोमवार सुबह बरसात की हल्की बूंदाबांदी से सर्दी बढ़ गई। सर्दी से बचाव के लिए लोगों ने अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लिया। किशनगंज कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में गंदगी से निजात दिलाने की मांग की। इसको लेकर SC/ST परिसंघ ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ब्लॉक और अध्यक्ष मदन लाल शाक्यवाल ने जानकारी दी। बताया कि स्कूल का सर बड़ाई का बाड़ा खेल मैदान अनुपयोगी पड़ा है। बारां में बीजेपी नव मतदाता अभियान चलाया जा रहा है। तेल फैक्ट्री क्षेत्र हनुमान मंदिर के पास कैनोपी लगाकर 110 मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन किया गया। झालावाड़ के बगानी SSP स्कूल में शिक्षा परिवार द्वारा 5वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क गैर कानूनी तरीके से वसूलने पर ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम बकानी तहसीलदार और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षा परिवार ने कहा कि 8वीं बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा, तो 5वीं बोर्ड का शुल्क क्यों लिया जा रहा है। झालावाड़ के अकलेरा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पथ संचलन निकाला गया। संचलन में विद्यालय के 250 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य श्यामलाल लोधा द्वारा नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण और पूजन कर किया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में सुभाष चंद्र बोस जयंती पर पथ संचलन किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सभी कदमों से पथ संचलन निकाला। सुभाष चंद्र बोस की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। झालावाड़ के डग कस्बे में राज राजेश्वर शिवालय में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इंदौर निवासी महेश कुमार सोनी के नेतृत्व में इस आयोजन का कार्यक्रम यहां किया गया।